गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है इसमें हम बताए थे नदियों के बारे में। इसमें हम लोग सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बाद जो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी हम लोग उसको देख लिए थे। आज हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी जो नदियां पश्चिम से बहकर कहाँ जाएंगी, पूरब की तरफ, और कहाँ अपना जल गिराएंगी, बंगाल की खाड़ी में। तो हम लोग पहले उसको देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसको भी याद रखिएगा उसी तरह, पूरब से पश्चिम, अरे सॉरी, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इसको दे सकता है क्रमबद्ध सजाने के लिए। हम पहले लिख दे रहे हैं नदियों, यह स्वर्ण रेखा, यह है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के बाद यह है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी के बाद यह है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी, बैतरणी के बाद यह है महानदी। महानदी, महानदी के बाद यह है गोदावरी नदी। गोदावरी, यह है कृष्णा नदी। यह है पेन्नार नदी। पेन्नार या पुण्यार नदी इसको बोलते हैं। इसके बाद यह है पल्लार नदी। यह है कावेरी। यह है बैगई नदी। यह है ताम्रपाणी नदी। ताम्रपाणी नदी। यह है उत्तर, यह है दक्षिण, उत्तर से दक्षिण स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी। यहीं पे, यहाँ पे देखिएगा बालासोर स्थित है। उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, यहाँ पे बालासोर। यहीं पे देखिएगा कटक होगा। कटक के बाद महानदी गोदावरी के बीच में यहाँ देखिएगा चिल्का लेक। गोदावरी और कृष्णा के बीच में यहाँ देखिएगा कोलेरू लेक। यहाँ है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक के बाद कृष्णा, पेन्नार, इसके बाद पल्लार। पल्लार के बाद यहाँ कावेरी में देखिएगा पुलिकट लेक। पल्लार और कावेरी के बीच में फिर बैगई या ताम्रपर्णी नदी। ये स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पल्लार, कावेरी, बैगई, ताम्रपर्णी। यह हुआ उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर नदियों का क्रम। तो हम लोग पहले देखते हैं स्वर्णरेखा नदी के बारे में। ये सब नदियां छोटी छोटी है, तो ये याद रखिए। स्वर्णरेखा नदी के बारे में बताए हैं, ये छोटा नागपुर का जो पठार है, तो ये निकलती कहाँ से है, छोटा नागपुर के पठार से। हम बताए थे कि छोटा नागपुर का जो दक्षिण और पूर्वी पठार था वहीं से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। यहाँ लिखिए स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर पठार, और गिरती कहाँ है, तो ये सब कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो इसका मुहाना नहीं लिखेंगे, मुहाना आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इसी पे हुंडरू जलप्रपात स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ये पहले झारखंड से निकलकर
फिर ये उड़ीसा जाती है, उड़ीसा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये स्वर्णरेखा नदी है। इसके बाद ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी, ये नदी जब शंख नदी और साउथ कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, जब हम आपको बताए थे वहां जो छोटा नागपुर का पठार बता रहे थे, तो उसमें बताए थे जब देखेंगे सिमडेगा का एरिया जो झारखंड के नीचे में है सिमडेगा, तो उस एरिया में देखेंगे कि शंख नदी और साउथ कोयल नदी उसी एरिया से बहती है। तो जब शंख नदी और साउथ कोयल नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर जब ये कहाँ मिलती हैं, राउरकेला में, जब ये राउरकेला में मिल जाती हैं तब बनाती है ब्राह्मणी नदी। और यही ब्राह्मणी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। मोहना तो आप समझ गए। तो शंख नदी प्लस साउथ कोयल यानी दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल कहाँ मिलती है, राउरकेला, राउरकेला। यहाँ से मिलने के बाद ये कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद बैतरणी नदी, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। बैतरणी नदी, बैतरणी नदी ये कहाँ से निकलती है, उड़ीसा के केओझर पठार से। ये कहाँ से निकलती है, केओझर पठार, केओझर पठार उड़ीसा। ये उड़ीसा से निकलकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। बस इतना ही जानना है कि इसका मुहाना कहाँ है और कहाँ से निकलती हैं। अब जो महानदी है इसको पढ़ना है, महानदी, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी है महानदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है सिहवा पहाड़ी मैकाल रेंज से। सिहवा पहाड़ी मैकाल रेंज, सिहवा पहाड़ी मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। तो जब सिहवा पहाड़ी मैकाल रेंज से ये निकलती है, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो इसका मान लीजिए पूछ दिया कि अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है। इसका अपवाह क्षेत्र तो आप समझ गए, उड़ीसा से निकली, उड़ीसा में गिर गई। ब्राह्मणी ये झारखंड प्लस उड़ीसा से। स्वर्णरेखा नदी ये भी झारखंड प्लस उड़ीसा से। जब इसका अपवाह क्षेत्र पूछेगा तो पहले ये कहाँ है, एमपी और छत्तीसगढ़ के सीमा पे। तो इसका अपवाह क्षेत्र एमपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों आ गया। प्लस इसमें कुछ नदियां झारखंड की भी आती हैं, कुछ सहायक नदी। हम बताए थे कि अपवाह क्षेत्र क्या होता है या ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, कि जो नदी है और नदियों के जो सहायक नदियां हैं, यानी जो नदी है उसकी सहायक नदियां और जो सहायक नदियां हैं उनकी जो सहायक नदियां यानी उप सहायक नदियां, तो जो सब मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं उसी को बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। उसी को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न यानी अपवाह तंत्र उसको बोलते हैं। तो ये हो गया झारखंड। इसके बाद कुछ नदियां एमपी से, कुछ नदियां झारखंड से भी आएंगी, कुछ नदियां उड़ीसा से भी आएंगी, कुछ नदियां छत्तीसगढ़ से आकर इसमें मिलती है। तो इसका ड्रेनेज एरिया उतने स्टेट में है। उद्गम सिवा पहाड़ी मैकाल रेंज से। मुहाना वही है, मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी। मान लीजिए नदी है, ये नदी है, ये मान लीजिए नदी है। तो ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, कहाँ से निकलेगी, मैकाल रेंज से, मैकाल। और सबसे पहले कहाँ आएगी ये नदी, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, यहाँ पे एक डैम का एक डैम बना दिया है जिसको बोलते हैं कलमा डैम। इसको क्या बोलते हैं, कलमा डैम, कलमा बांध। जब छत्तीसगढ़ को पानी की कमी होती है तो इस डैम से पानी को रोक देता है। जब बाढ़ आती है तो इस डैम को खोल देता है, जिसके कारण उड़ीसा में भी बाढ़ आ जाता है। इसी को लेकर, इसी कलमा बांध को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विवाद बना हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है, 851 किलोमीटर यानी 850 किलोमीटर। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इधर से जोंक, इसकी सहायक नदियां हैं जोंक,
शिवनाथ, हंसदेव, मंड और ईब। ईब, यह ईब, यह शिवनाथ, हंसदेव, मंड और ईब नदियां। तो यहीं पे जहां ईब नदियां हैं, बहुत बड़ा कर लेता हूँ, ईब नदी, यहीं पे क्या है कि हीराकुंड डैम बनाया गया है। यहीं पे हीराकुंड डैम बनाया गया है, हीराकुंड। और यहीं पे देखेंगे कटक स्थित है। कटक, आप मैच देखते होंगे तो बाराबती स्टेडियम से आप लोग परिचित होंगे, तो बाराबती स्टेडियम इसी कटक में है। तो कटक क्या है, इसी नदी के तट पे है, महानदी के तट पे कटक है। और इसी के मुहाने पे बंदरगाह स्थित है, पारादीप। पारादीप, पारादीप बंदरगाह स्थित है। इसी पारादीप से क्या किया जाता है कि जो लौह अयस्क है, जब उड़ीसा से जो लौह अयस्क है वहां से निकालकर इसी पारादीप बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। ये द्वीप पूरब साइड में पड़ जाएगा, यानी जो पूरब के देश होंगे, जो भारत से पूरब साइड में पड़ेंगे। यहाँ मरमुआ गांव क्या था, मरमुआ गांव से पश्चिम के जो देश थे उसको निर्यात किया जाता था। यहाँ पारादीप से पूरब के जो देश हैं, जापान हुआ, फिलीपींस हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ये सब अगर मांगेंगे लौह अयस्क तो इसी पारादीप से, जो उड़ीसा से निकलेगा, पारादीप से निर्यात कर दिया जाता है। तो पारादीप से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए पारादीप यहाँ है। यहाँ पे एक और नदी बना लीजिए, जोंक। कुछ छोटी छोटी नदियां हैं तो जोंक नदी बना लीजिए। तो एक ये है पूरब से, ये नदियां जो पश्चिम से पूरब की तरफ फ्लो कर रही हैं, तो जब इधर की तरफ फ्लो कर रही है नदी, तो ये मेरा दाहिना साइड है, ये मेरा बायां साइड है। तो बायां साइड से जो नदी इसमें मिल रही है वो शिवनाथ, हसदेव, मंड, ईब। ईब के बाद जहाँ है वही मिलती है, तो वहां पे हीराकुंड डैम बनाया गया है। दक्षिण से जोंक नदी, तो ये महानदी। इसके बाद ये है गोदावरी नदी, यहाँ है गोदावरी। गोदावरी, इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा क्यों कहा जाता है? इसे पानी की आधार पे नहीं, इसकी लंबाई के आधार पे, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में ये सबसे लंबी नदी है। जो पूरब सागर में मिला, पश्चिम के तट पे मिलाई है या पूरब की तट पे, ये जो पूरी प्रायद्वीपीय भारत है उसमें सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कभी कभी पूछ लेता है 1465 किलोमीटर, क्योंकि ये मेन मेन नदियां हैं, तो आप लोग लेंथ याद रख सकते हैं। 1465 किलोमीटर। ये निकलती कहाँ से है? उद्गम इसका कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर। केश्वर, त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में। ये पश्चिमी घाट पे है चोटी त्र्यंबकेश्वर, वहीं से ये निकलती है। यहीं पे देखेंगे, यहीं त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला लगता है। यहीं पे क्या लगता है? कुंभ, कुंभ का आयोजन। तो मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया किस नदी पे कुंभ का आयोजन होता है, तो गंगा यमुना तो सबको पता है। तो यहीं पे एक तो शिप्रा नदी पे उज्जैन में, और एक नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है। किस नदी के तट पे? गोदावरी नदी के तट पे। उद्गम कहाँ? त्र्यंबकेश्वर। मुहाना कहाँ? अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। यह है मान लीजिए न्यास है,
नदी निकल रही है। यहाँ पे देखेंगे इसी के तट पे बंदरगाह स्थित है राजमुंदरी। राजमुंदरी यहीं पे है राजमुंदरी। इसी के तट पे आप पांडिचेरी का एक जिला जानते हैं, पांडिचेरी 4 जिलों में है, तो इसका एक जिला यहाँ है यनम। यनम सबसे पूर्वी, अगर सबसे उत्तरी अगर पूछ ले पांडिचेरी का हिस्सा, पांडिचेरी का जिला, तो यही यनम है, जो किस नदी के तट पे है? नदी के तट पे नहीं, जो नदी अपना डेल्टा बना रही है उसी डेल्टा पे स्थित है यनम। और इसके तट पे क्या है? राजमुंदरी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर। तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां में यहां से देखिए, ये सब इसका ये दाहिना साइड होगा, ये बायां साइड, क्योंकि नदी फ्लो इस डायरेक्शन में हो रही है। जब इस डायरेक्शन में हो रही है तो हम लोग डायरेक्शन में उसके मूव करेंगे, फेस करेंगे, तो जो हम लोग का दायां होगा वो दायां, और जो बायां होगा हम लोग का वो बायां साइड होगा। तो नदी का कुछ इस दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदियां, यह है परवरा, भोला, यह है मंजीरा। परवरा, भोला, मंजीरा, ये सब नदियां जो कि दाहिने साइड से आकर मिल रही हैं। इसके बाद यहाँ पे एक नदी आ रही है पूर्णा, पूर्णा नदी। पूर्णा के बाद यहाँ से एक नदी आ रही है वर्धा, बना लेते हैं पूरा नदी। तो ये नदी आई वर्धा, ये है वर्धा नदी, वर्धा है। ये है पेनगंगा है। एक नदी यहाँ से आई, ये है वेनगंगा, वेनगंगा। वेनगंगा के बाद ये जो नदी है इसको बोलते हैं प्राणहिता, प्राणहिता नदी। वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता नदी। वेनगंगा सबसे लंबी इसकी सहायक नदी है, किसकी? गोदावरी की। इसके बाद एक नदी आती है यहाँ पे इंद्रावती, जो छत्तीसगढ़ से आती है, इंद्रावती। इसी इंद्रावती नदी पे देखेंगे चित्रकूट बंदरगाह स्थित है, और चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। तो यह है इंद्रावती नदी, इंद्रावती। और इसकी एक और यहाँ सहायक नदी है, जिसको लिख लीजिए सबरी नदी, सबरी नदी। और इसी महानदी और गोदावरी नदी के बीच में चिल्का लेक स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, इधर से परवरा, भोला, मंजीरा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद कृष्णा नदी की, हाँ लिखिए कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। ये लेंथ है 1400 किलोमीटर, लेंथ 1400 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड सबसे लंबी नदी। यहाँ लिखिए सेकेंड, सेकेंड सबसे लंबी नदी। ये है फर्स्ट सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? डायरेक्ट इसको यही बनाते हैं। ये निकलती कहाँ से है? महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर। यह है महाबलेश्वर, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, जो कि सह्याद्री और हरिश्चंद्र के बीच, आपको बताएं न, जब ये पहाड़ है तो पश्चिमी घाट, तो उसमें बताए हैं। तो ये सह्याद्री और महाबलेश्वर के बीच बहती है नदियां। तो ये महाबलेश्वर से निकलकर ये आती है बंगाल की खाड़ी में,
यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो इसी नदी के तट पे विजयवाड़ा, सांगली, विजयवाड़ा, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पे है। और यहीं पे देखेंगे मछलीपट्टनम, बंदरगाह। मछलीपट्टनम बंदरगाह किस नदी के तट पे है? तो कृष्णा नदी के तट पे है। और इसकी भी उसी तरह ये बायां हो गया, ये दाहिना हो गया, तो इसकी भी सहायक नदी इधर से, ये है नीरा नदी, यहाँ पे नीरा, ये जो बड़ी वाली है ये भीमा, इधर से आ रही है सीना, ये है सीना नदी। नीरा, भीमा, सीना, सॉरी वो सीना है, ये भीमा है, बड़ी वाली भीमा नदी। तो नीरा, भीमा, सीना, ये सब कैसी नदियां हैं जो कि बाएं किनारे से आके मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे एक नदी है मूसी नदी, मूसी, आप सुने होंगे हैदराबाद किस नदी के तट पे है? तो मूसी नदी के तट पे है हैदराबाद। इसके बाद यहीं से एक और नदी आती है दाहिने साइड से, कोयना नदी, कोयना, दूध गंगा। इसी कोयना पे कोयना परियोजना भी है, जब हम बहुउद्देशीय परियोजना बताएंगे तो उसमें बताएंगे। दूध गंगा, दूध गंगा के बाद पंचगंगा, पंचगंगा इसलिए बोलते हैं कि ये 5 नदियों का संगम है। इसके बाद 2 नदियां और है, घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा और माल प्रभा। ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के बेलगाम से। और ये जो नदियां ये सब महाराष्ट्र से निकलती हैं। ये नदियां सब महाराष्ट्र से निकलेगी। ये नदियां घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगा और भद्रा, ये है तुंगा और ये है भद्रा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी, ये है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। तो ये कृष्णा नदी कहाँ से निकली? महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से निकली। इसके बाद ये लगभग 400 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये कहाँ अपना पानी गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। इसी के तट पे सांगली, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम, इसकी जो बाएं किनारे से नदी आकर मिल रही है, नीरा, भीमा, सीना, और ये है मूसी नदी, यहीं पे लिखी है हैदराबाद स्थित, यहीं पे बना लीजिए हैदराबाद। इसके बाद जो दाहिने से आकर मिल रही है, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगा और भद्रा, दोनों नदी है, यहीं पे आकर मिलती है। इसके बाद अगर तुंगा भद्रा की मान लीजिए पूछा तो सहायक नदी तो ये आ जाएगी वेदवती नदी, वेदवती, जो कि तुंगभद्रा की सहायक नदी है, वेदवती नदी। तो ये है कृष्णा नदी के बारे में। और इसी कृष्णा और गोदावरी के बीच में ये कौन सा लेक है? कोलेरू लेक है, यानी कोलेरू झील किन दो नदियों के बीच है? तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू लेक है।
कोलेरू के बाद, कृष्णा के बाद ये है पेन्नार नदी, पेन्नार, और छोटी छोटी नदियां हैं पेन्नार। ये कहाँ से नदी निकलती है? तो ये निकलती है नंदी पहाड़ी कर्नाटक से। आप नाम सुने होंगे नंदी दुर्ग का, नंदी दुर्ग का आप नाम सुने होंगे, जो कहाँ है? कर्नाटक में। तो नंदी पहाड़ी कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है, कर्नाटक में, यहीं से ये नदी निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है? वही बंगाल की खाड़ी में है। और इसी के तट पे आप नाम सुनेंगे कुड़प्पा का, यहाँ है, मान लीजिए कुड़प्पा, कुड़प्पा। और एक और फेमस नाम सुनेंगे नेल्लोर, अवरक उत्पादन के लिए जाना जाता है नेल्लोर, नेल्लोर। तो कुड़प्पा और नेल्लोर जो जगह है इसी पे स्थित है। इसकी सहायक नदियां ये है कुंदेरू, कुंदेरू, यह है सांगीलेरू, सांगीलेरू, और एक दाहिने साइड से बना लीजिए पापागनी, पापागनी। यह है उद्गम कहाँ से? नंदी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी, कुंदेरू, सांगीलेरू, पापागनी, ये सब सहायक नदी किसकी हैं? इसी पेन्नार नदी की सहायक नदी है। और दो फेमस जगह हो गए कुड़प्पा, जिसे आप नाम सुनेंगे कुड़प्पा चट्टान के बारे में। तो सबसे पहले कुड़प्पा चट्टान यहीं मिली थी कुड़प्पा में, इसीलिए उसका नाम पड़ा कुड़प्पा चट्टान। इसके बाद एक और फेमस जगह है नेल्लोर, यह है पेन्नार नदी। इसके बाद है पल्लार नदी, पल्लार। जो पल्लार नदी है ये कहाँ से निकलती है? कोलार से निकलती है, ये निकलती है कोलार। कोलार कहाँ है? ये आपको बताए थे, ये कर्नाटक में है। आप नाम सुने होंगे कोलार गोल्ड माइंस, तो ये कर्नाटक में है पल्लार नदी। इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। तो बस ये लिखिए कि ये कर्नाटक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये नदियां, पल्लार नदी। इसके बाद जो मुख्य नदी है वो है कावेरी, कावेरी नदी। इसका उद्गम भी कर्नाटक से ही होता है। इसका उद्गम भी कर्नाटक से ही होता है। कर्नाटक में एक चोटी है ब्रह्मगिरी, 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 यहीं से कावेरी नदी निकलती है और ये दक्षिण की गंगा कही जाती है। इसकी पवित्रता के आधार पर इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। इसकी लेंथ कितनी है? लगभग 805 किलोमीटर, 805 किलोमीटर। तो महानदी 851। अभी हम बता देंगे सबका लेंथ, उस पर लिख देंगे लास्ट में। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और ये पहले कर्नाटक में बहते हुए फिर तमिलनाडु में चली जाती है। तो ये है कर्नाटक प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु। टोटल लेंथ 805 किलोमीटर। इसी के तट पे देखेंगे कावेरी नदी के तंजौर स्थित है, तंजौर इसी नदी के तट पे है। यहाँ पे है कराईकल, ये जो अपना मुहाना बनाती है, तो उसी मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? कराईकल। इसको साउथ में बहुत ही पवित्र नदी इसको साउथ में माना जाता है, खासकर तमिलनाडु में, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये कहाँ से निकल रही है? ब्रह्मगिरी चोटी से, ये निकल रही है ब्रह्मगिरी चोटी से। इसकी सहायक नदियां हैं हिरंगी, हेमवती, अर्कवती,
हारकवती, यहाँ पे देखेंगे दक्षिण में अमरावती, के बाद यहाँ देखेंगे भवानी। तो ये सब जो नदियां हैं काफी पवित्र नदियां हैं, आप नाम भी देख रहे होंगे सब, हिरंगी, हेमवती, अर्कवती, सब देवी के नाम पे ही रखा गया है इस नदियों का नाम। तो इसीलिए इसे काफी पवित्र माना जाता है। तो ये जो नदी है काफी पवित्र होने के कारण इसके दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी है, गंगा नदी को उत्तर भारत में काफी पूजनीय माना जाता है। इसीलिए इस नदी को भी तमिलनाडु का एरिया में इसको काफी पूजनीय माना जाता है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कही जाती है। ये लेंथ 805 किलोमीटर है। और इसी के बीच में देखेंगे पल्लार और कावेरी के बीच में ये जो है पुलिकट लेक है। ये कौन सा लेक है? पुलिकट। यह है पुलिकट। पुलिकट, यह है कोलेरू। कोलेरू, यह है चिल्का, चिल्का लेक। तो भवानी, अमरावती, कराईकल, कराईकल इसी नदी के तट पे है। इसके बाद और लिखना हो तो लिख लीजिए सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ। ऐसे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन लक्ष्मण तीर्थ बस दो छोटी छोटी नदियां हैं। और ये एक याद रखिए कि ये जो नदियां हैं इसमें सालों भर पानी रहता है। कावेरी नदी में सालों भर पानी रहता है। अब इसमें सालों भर पानी कैसे रहता है? क्योंकि ये नदियां तो सभी पठार पे बह रही हैं। आप जैसे जानते हैं कि ये सब दक्कन का प्लेटू है, इधर में पूर्वी घाट, यहाँ पश्चिमी घाट, और बाकी सब जो है दक्कन के पठार पे स्थित है। तो इसमें सालों भर आखिर पानी कैसे रहता है? आखिर पानी तो इसमें अवशोषित होगी नहीं, होगा नहीं, क्योंकि ये क्रिस्टलीय फॉर्म में है। तो चट्टान है, दक्कन का प्लेटू बना है, क्योंकि वो भी लावा से ही बना है, लावा के दरारी उद्भेदन से। तो ये जो इस साइड से जो मानसून आती है, जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आती है, तो एक तो यहाँ से ये जो सह्याद्री पर्वत है, यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे बारिश होने के कारण जो ब्रह्मगिरी से निकल रही है, जो कि सह्याद्री पे स्थित है, तो यहाँ पे बारिश होगी तो भी पानी कहाँ जाएगा? इसी नदी में जाएगा, क्योंकि इसका उद्गम मुहाना, जो इसका उद्गम स्थल है वो तो यही है। लेकिन तमिलनाडु इससे बारिश नहीं प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम से तमिलनाडु बारिश नहीं करता है। तो आखिर फिर इसमें सालों भर पानी कैसे रहा? तो बरसात के मौसम में यहाँ जो बारिश हुई उससे पानी मिला। लेकिन जब जैसे शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु में क्या होता है कि जब भारत में मानसून लौटता है, पुनः भारत से मानसून उत्तर पूरब से फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ हवाएं चलती है। तो जब इधर से मानसून लौटेगा तो उस वक्त कुछ हवाएं जो है इस बंगाल की खाड़ी से आती हैं। जैसे ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आएगी तो वहां से नमी लेकर इस एरिया में, क्योंकि ये पर्वत है यहाँ, तो यहीं पे टकराएंगी। तो यहाँ पे जब टकराएगी हवा तो फिर ऊपर उठेगी और यहाँ पे बारिश करा देगी। इसीलिए इसमें सालों भर जल रहता है। इसके बाद एक नदी है बैगई नदी, लिखिए बैगई। बैगई, इसका उद्गम है वर्षा नद स्थान, वर्षा नद स्थान तमिलनाडु में, वहां से निकलती है। और इसी नदी के तट पे मदुरई स्थित है। मदुरई, मीनाक्षी मंदिर आप नाम सुने होंगे, इसी मदुरई में है। तो मदुरई किस नदी के? इसी मदुरई, इसी के तट पे मदुरई स्थित है। मदुरई स्थित है किसी इसी नदी के तट पे मदुरई स्थित है। और कहाँ गिरती है? पाक की खाड़ी में। ये गिरती है पाक की खाड़ी में। इसके बाद एक है ताम्रपाणी नदी, ताम्रपाणी नदी। इसका उद्गम वही अगस्त मलाई तमिलनाडु से होती है। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं और ये गिरती है मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में। हम इसलिए बता दे रहे हैं, कभी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम पूछ लेगा तो, या फिर पूछ लेगा कि सबसे जो अंतिम नदी है, जो कि सबसे दक्षिणी नदी, दक्षिण में सबसे अंतिम नदी जो कि कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी?
पानी नदी। तो ये हुआ नदियों का क्रम। और ये देख लीजिए पाक की खाड़ी। यहाँ पे मत देखेंगे आप श्रीलंका है, तो श्रीलंका के इस साइड में पाक की खाड़ी है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। तो ये नदियाँ यहाँ ऐसे गिरती है। ये है पाक की खाड़ी और ये है मन्नार की खाड़ी। तो उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी। हम बोले थे नदियों का लेंथ लिखने के लिए, तो ये है 851 किलोमीटर, ये लिख लीजिए 851। फिर गोदावरी 1465, यह कृष्णा यहाँ लिख लीजिए 1400, क्योंकि ये प्रमुख नदियां हैं, कभी लेंथ पूछ सकता है। इसके बाद कावेरी 805, कावेरी का 805 किलोमीटर, 805 किलोमीटर। तो ये रहा नदियों का क्रम। तो ये थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस पे जो नदियों पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।